वेलकम स्टूडेंट। चलिए आज का दूसरा क्लास शुरू करते हैं। कल हमने आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पढ़ाया था। उम्मीद है आप उस क्वेश्चन को आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुकी होगी। आज उसका हम दूसरा चैप्टर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ का दूसरा चैप्टर क्लास 9 के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अगर जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं उसे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से वहाँ से आप उस वीडियो को आप देख पाएंगे। चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का आप देख पाएंगे। और मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे और तो हम आपको PDF सेंड करने, PDF डालना भूल गए थे। अब PDF आपको बोलेंगे तो इसमें आपको PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा मेल पे, या अपना WhatsApp नंबर वहाँ डाल सकते हैं ताकि आपको हम PDF सेंड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 का कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन है, इसलिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर से आपको लग रहा होगा, दिया हो और आया भी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? सभी को पता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिवरे क्या था? लिवरे क्या था आपको कल भी बताए थे। फ्रांस की मुद्रा को लिवरे कहा जाता था। फ्रांस को मुद्रा को लिवरे कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का किसका शासन था? तो फ्रांस का लुईस 16वां का शासन था। अगला क्वेश्चन है रूस में राजस्थानी शासन का अंत कब हुआ? रूस में शासन का अंत कब हुआ? ठीक है, तो आपका रूस में शासन का अंत फरवरी 1917 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक सा हो गया है, आप लोग ध्यान देख लीजिएगा। रूस का जो आतंक राज एक तरह का था जार का, तो वो फरवरी 1917 में इस शासन का अंत हो गया था, माने राज अस्थाई शासन का अंत हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, पादरी किस स्टैंड के अंतर्गत शामिल था? तो प्रथम के अंतर्गत था। आपको पता ही होगा कि फ्रांस में जो वहाँ के थी तो 3 ग्रुप में बटा हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। पादरी वर्ग प्रथम में आया करते थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? तो टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था, ये एक तरह का प्रत्यक्ष कर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपको है तो कुछ डिटेल्स में हम बताएंगे, तो उसमें डिटेल्स में आपको बता देंगे कि टाइट क्या होता है, टाइल क्या होता है, लिवरे क्या होता है। उस चीज़ को जब थोड़ा सा विस्तारित रूप में जाएंगे तो उसमें आपको परिभाषा बताएंगे कि इनको क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरह इनमें से कौन सा चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो टाइड चर्च के द्वारा लिया जाने वाला ये कर था, टैक्स था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन, देखो सोवियत संघ एक 15 राज्य का एक गणराज्य संघ था। आज वो टुकड़ा हो चुका है। 1991 में ये विघटन हो गया था और ये इसका नाम रूस था। रूस से सब अलग हो गया था। तो 1991 में ये पूरी तरह से सोवियत संगठन का विघटन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांस गणराज्य का कब बना था? तो फ्रांस गणराज्य 1792 ईस्वी में बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। क्लियर। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आतंक राज किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर ने आतंक राज स्थापित किया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूस में कब प्रथम परामर्श संसद या ड्यूमा का गठन किया था? 1905 में ड्यूमा का गठन हुआ था। गिलोटिन क्या थी? गिलोटिन एक शीर्ष धड़ अलग करने वाली एक मशीन थी, है ना, एक ब्लेड टाइप का था, तो उसको गर्दन से अलग कर दिया जाता था।
सजा दिया जाता था। 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ये अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रांति के पूर्व रूस में सूती वस्त्र उद्योग की हड़ताल हुई थी। वो हड़ताल कब हुई थी? 1896-97 ईस्वी में क्रांति से पूर्व सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई थी रूस में। अगले क्वेश्चन की तरफ, रूसी इतिहास में निम्न ने किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 की क्रांति को खूनी रविवार के कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जार किस देश का शासक था? जार किस देश का शासक था? अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जार किस देश का शासक था? रूस का था। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? लेनिन जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रूस में जारशाही का अंत कब हुआ? रूस में जो जारशाही तानाशाह था उसका अंत कब हुआ था? फरवरी 1917 में अंत हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन है कि कुलक से क्या समझते हैं? कुलक से क्या समझते हैं? किसान की अच्छी हालत को हम कुलक कहते थे। जो किसान अच्छी हालत में रहते थे उनको कुलक का नाम दिया गया था। इसके बारे में हम अधिक अगले क्लास में विस्तार से बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, सामाजिक उपबंध के नाम पुस्तक की रचना किसने की थी? ये रूसों ने की थी। अगले क्वेश्चन है, रूसों में कोल खोज क्या था? ये सामूहिक खेती थी। क्लियर, ये सामूहिक खेती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 23 अक्टूबर को तय की गई थी। 1929 में किसने रूस में समूहीकरण कार्यक्रम शुरू किया था? स्टालिन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने किया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थी आप लोगों, ये सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 26 तक इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देख के समझ लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और उसके बाद लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि हम भी आपको बेहतर से बेहतर अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूं। और इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट का MCQ की तैयारी, पूरे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और आप डिस्क्रिप्शन में इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट वीडियो नहीं देखे चैप्टर 1 का तो वो भी आप देख सकते हैं जाकर। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।